क्राइम की दुनिया में गुज़िश्ता 2 दिहाइयों के दौरान टेक्नोलॉजी की मदद से कई अहम वारदातें हुई, जिनमें सोशल मीडिया का अहम किरदार रहा। दुनिया भर में जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से बड़ी बड़ी डकैतियां भी हुई और मुख्तलिफ अफराद को अपनी इज्जत, दौलत और शोहरत से भी हाथ धोना पड़े। कंप्यूटर के बाद जब इंटरनेट के जरिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इनकलाब आया तो दुनिया ये समझ रही थी कि इस अमल से कारोबारी हलकों में भी इनकलाब आएगा और मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान होने वाली तिजारती और समाजी सरगर्मियों में भी इजाफा होगा। मगर उस वक्त शायद किसी ने ये बात नहीं सोची होगी कि जिस तरह इंटरनेट को तालीमी और फ़नी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, बिल्कुल इसी तरह ऐसे अफराद की भी कमी नहीं होगी जो इसे मनफी और मुजरिमाना सरगर्मियों के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। साइबर वॉर और साइबर क्राइम से निपटने के लिए हमारे मुल्क में साल 2016 में कानून साजी की गई, जिसके बाद FIA साइबर क्राइम विंग का क़याम अमल में आया। लेकिन इस शोबे में बढ़ते हुए जराइम को तब तक ख़त्म नहीं किया जा सकता जब तक तालीमी मैदान में तरक्की करते हुए हम उस नहज पर नहीं पहुँच जाते जहाँ जुर्म से ज़्यादा सेहतमंदाना सरगर्मियों को तरजीह दी जाती है। कत्ल गारतगरी और चोरी चकारी अब चाकू, छुरी और बंदूक की गोली तक महदूद नहीं रही, बल्कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से ये बुराई घर घर में फैल चुकी है। इंटरनेट के जरिए ऐसे जराइम सामने आए हैं कि लोग माजी के बड़े बड़े डाकुओं और चोरों को भूल चुके हैं। आज के खुसूसी प्रोग्राम में हम आपको बताना चाहते हैं कि साइबर क्राइम से मुतासर होने वालों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और वो इससे किस तरह बच सकते हैं। इसके साथ अब ये भी देखेंगे कि सोशल मीडिया के जरिए कराची की एक मासूम लड़की की जिंदगी कैसे तबाह हुई और उसके पीछे किसका हाथ था। 2.5 करोड़ से जायद की आबादी वाले पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की अक्सरियत ऐसी है जो कंप्यूटर या सोशल मीडिया का इस्तेमाल तो करती है, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि उनके हाथ में मौजूद ये मोबाइल उन्हें किसी मुसीबत में भी डाल सकता है, या अगर उनकी सोशल मीडिया पर शनाख्त कोई चुराने की कोशिश करे तो वो क्या कर सकते हैं। इसके लिए क्राइम सीन की टीम ने शहर कराची के आम शहरियों, दुकानदारों से बात की और बदकिस्मती से अक्सरियत इस बात से लाइल्म निकली कि अगर वो इस सूरत हाल का शिकार बन जाएं तो वो क्या करेंगे। साइबर क्राइम में ये पता रिपोर्ट होती है, लेकिन किस तरीके से होती है इसका मुझे नहीं है। मुझे इसकी नॉलेज है नहीं, क्योंकि मेरे साथ कभी ऐसा हुआ भी नहीं। क्या करेंगे, उसको बंद करेंगे, आईडी को ब्लॉक करवाना पड़ेगा, या तो फिर कंप्लेन करेंगे CPLC में कंप्लेन करेंगे, या साइबर क्राइम वालों को कंप्लेन करेंगे। नहीं, इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। नहीं सर, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है इसके बारे में। नहीं, इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। FIA का तो पता है कि वो इसको फॉलो कर रही है, मगर पर्सनली उनके कोई हमारे पास ऐसे नंबर नहीं है जो हम लोग डायरेक्ट उनसे कोऑर्डिनेट कर सकें। ये जो साइबर क्राइम सर्कल की ज़रूरत पड़ी है, असल मसला अवेयरनेस का है। लोगों को अवेयरनेस नहीं है इतनी ज़्यादा। अब लोग कोई ऐसा इशू हो जाता है, ना फायरवॉल्स लगा रहे होते हैं, एंटीवायरसेस जो होते हैं, उसके बाद इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। इसके लिए हम लोगों को और साइबर क्राइम सर्कल को थोड़ी सी अवेयरनेस मुहिम और चलाने की ज़रूरत है, ताकि वो हर बंदे तक पहुँचें ये चीज़ें। हेड ऑफिस जाएंगे, हेड ऑफिस में कंप्लेंट कराएंगे, पुलिस हेड ऑफिस में। ज़्यादातर ये सूरत हाल हमने देखी है, जब हम दुकानदारों से भी बात कर रहे हैं, आम शहरियों से भी बात कर रहे हैं, वो साइबर क्राइम एक्ट के हवाले से बिल्कुल नाबालिग हैं। उन्हें नहीं मालूम कि 2016 में बनने वाले इस कानून का क्या उसकी शिकें हैं। उस कानून के मुताबिक एक आम शहरी किस हद तक फ़ायदा ले सकता है इन चीज़ों का। अगर वो किसी किस्म की हरासमेंट का, किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग का, किसी किस्म की हैकिंग का शिकार हुआ है तो उसे FIA साइबर क्राइम से रब्ता करना चाहिए। वो आपकी शिकायत का इजाला करेंगी। वो उन तमाम लोगों को जो आपकी आईडीज़ को हैक करके आपकी प्रोफाइल को, आपकी आइडेंटिटी को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उन लोगों को पकड़ेंगे। हमने माजी में देखा है कि FIA ने इस अरसे के दौरान बहुत सारे ऐसे लोगों को पकड़ा है, उन्हें सजाएं भी दिलवाई हैं जो इस किस्म का काम करते रहे हैं। आप उन अनासर से कैसे महफूज रह सकते हैं जो आपकी शनाख्त को चोरी करके आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं, और उनके खिलाफ आप किस तरह अपना मुकदमा लड़ सकते हैं। समा क्राइम सिंध की टीम ने इस हवाले से साइबर क्राइम सिंध के हुकाम से बात की। FIA साइबर क्राइम सिंध के डिप्टी डायरेक्टर अब्दुल गफ्फार का कहना है कि उन्हें रोजाना की बुनियाद पर दर्जनों शिकायत मौसूल होती हैं और इन दरख्वास्तों पर तफ्तीशी ऑफिसर मुतय्यन किया जाता है, जिसके बाद केस की नौयत को मद्देनजर रखते हुए तफ्तीश को पहले इंक्वायरी और फिर मजबूत शवाहिद मिलने के बाद इस केस की FIR दर्ज कर ली जाती है। समहाउ हमारे जो लीगल लेकुनाज हैं, जुडिशल सिस्टम भी है,
उससे फिर फ़ायदा उठाया जाता है और सज़ाएं उतनी नहीं होती, लोगों के कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं, फैमिलीज़ आ जाती हैं, ज़्यादातर फैमिलीज़ इशूज़ हैं, वो किसी भी स्टेज पे विड्रॉ कर लेते हैं कंप्लेंट को। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि कभी 10 कंप्लेंट्स आ रही हैं, कभी 50 आ रही हैं, कभी 20 आ रही हैं, तो सम हो हम कह सकते हैं 20 से 25 कंप्लेंट्स एवरेज आती हैं, उसमें से 15 से 20 वैलिड भी होती हैं, उन पे काम भी होता है। और मैंने आपको बताया कि अगर हमने 150 रेड्स किए तो 250 के करीब बंदों को एप्रीहेंड करके भी लाए, उनमें से तकरीबन को 30-40 को हमने जेल में भी भेजा। FIA हुक्काम के मुताबिक उन्हें ज़्यादा शिकायत ब्लैकमेलिंग, हैकिंग और फ्रॉड की मिलती हैं। फेसबुक, ट्विटर और दीगर सोशल मीडिया साइट्स के साथ हुकूमत पाकिस्तान का कोई मुआहिदा साइन ना होने की वजह से उन्हें तफ्तीश में बेहद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। फेसबुक या इंस्टा या सोशल मीडिया के ये जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, इनके साथ हमारा एमलेट साइन नहीं है, कोई ट्रीटी हमारी नहीं है। तो फिर कुछ कानून में प्रोविजंस होती हैं, कुछ इंटरनेशनल लॉज होते हैं, फिर हम जो असिस्टेंस होती है म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस, उस असिस्टेंस को हम बेस बना के उनके लोकल लॉज के ऊपर हम प्रॉपर उनको कोर्ट ऑर्डर लेके भेजते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे यहाँ ये क्राइम है और अंडर सेक्शन ये पनिशेबल है, तो काइंडली ये हमें प्रोवाइड करें। हमारे मुल्क में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसे उसके मोबाइल पर इनाम, कार्ड ब्लॉक और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मैसेजेस ना आते हों। इस बारे में साइबर क्राइम विंग के अफसरान क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। डिप्टी डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम सेल का मजीद कहना था कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, क्रेडिट कार्ड ब्लॉक होने वाले मैसेजेस को आवाम इग्नोर करें। शहरी ऐसे किसी भी स्पैम मैसेज या ईमेल पर मांगी जाने वाली ज़ाती मालूमात हरगिज़ फराहम न करें। किसी भी फ्रॉड या ब्लैकमेलिंग से मुतासर अफराद FIA की वेबसाइट के जरिए भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। मुख्तलिफ TV चैनल शो के जो प्रोग्राम्स हैं, गेम शोज़ के नाम पे कि आपका इनाम निकला है, कार निकल आई है आपकी, ऐसा कोई कार कोई इनाम नहीं निकलता। वो इतने सिस्टमेटिक तरीके से, ग्राफिकल तरीके से आपको पूरा सब्ज़ बाग दिखाते हैं, कार भी तस्वीर भेजते हैं, आपको प्रॉपर कॉल भी करते हैं, आपसे एड्रेस भी मांगते हैं और फिर आप उसके में झांसे में आके अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन भी देते हैं, उल्टा आप उनको पैसे देना शुरू हो जाते हैं। FIA साइबर क्राइम सिंध के हुकाम का कहना है कि कराची में सोशल क्राइम उरूज पर है, जिससे सबसे ज़्यादा ख़वातीन मुतासर होती हैं। वुमेन हरासमेंट, डिफेमेशन समेत सिंध भर से 7000 से ज़ायद शिकायतें उन्हें बजरिया मेल मौसूल हुई हैं। हमारे पास कराची में अगर 7000 के करीब कंप्लेंट्स आती हैं तो पहले तो हम उसमें देखते हैं कि वैलिड कितनी है। अगर उसमें से 4000 वैलिड थी तो 50% से ज़ायद पे हमने प्रॉपर वर्क किया और रिज़ॉल्व भी किए मैटर्स। जो छोटे पैटी नेचर के इशू होते हैं जिसमें कंप्लेनेंट आता ही नहीं था, उसकी इन्फॉर्मेशन अधूरी है या उसका मसला हल हो जाता है, तो वो फिर उसी तरह से अनअटेंडेंट भी रह जाती हैं। लेकिन जिन लोगों ने राब्ता किया, जो यहाँ पे आए और जिनका प्रायोरिटी पे काम होना चाहिए था, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया। कराची में रवा साल 2500 से ज़ायद वेरीफाइड साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज की गई और FIA साइबर क्राइम सर्कल ने 60 से ज़्यादा मुकदमा दर्ज किए और 150 से ज़्यादा मुलज़मान को गिरफ्तार किया। गुजरते वक्त के साथ साइबर क्राइम सेल के स्टेशन की तादाद में भी इजाफा किया गया है। पहले पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 4 स्टेशन थे, अब उनकी तादाद बढ़कर 15 से ज़ायद हो चुकी है। सिंध में पहले सिर्फ कराची में साइबर क्राइम विंग का स्टेशन था, अब हैदराबाद और सक्कर समेत दीगर रीजन में भी सेल कायम किए गए हैं। 2018 से पहले सिर्फ 4 पुलिस स्टेशन थे FIA साइबर क्राइम। एक पंजाब पूरे को लाहौर देखता था और कराची पूरे सिंध को, इसी तरह से इस्लामाबाद, रावलपिंडी और फिर पेशावर। तो अब जिस तरह से ट्रेंड बढ़ रहा है कि साइबर क्राइम ज़्यादा हो रहा है, कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो अब ये 15 से ज़ायद हमारे पुलिस स्टेशन रिपोर्टिंग सेंटर के नाम से अब काम कर रहे हैं। अब सिंध में पहले सिर्फ कराची था, अब 3 है, हैदराबाद और सक्कर भी है। अब जितनी ज़्यादा कंप्लेंट्स आएंगी उसी तरह से वो फिर डिवाइड हो जाती हैं जोन वाइज। साइबर क्राइम यानी इंटरनेट, कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन के जरिए होने वाले जराइम की तादाद वक्त गुजरने के साथ बढ़ती ही जा रही है, जिसकी सबसे बड़ी वजह तो ये भी हो सकती है कि आम अफराद इस शोबे की तकनीकी महारत से नावाकिफ होते हैं। इस सिलसिले में हम मजीद मुश्किलात पर भी बात करेंगे, मगर प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद दोबारा हम आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद।
वक्फे से पहले आप देख रहे थे कि साइबर क्राइम्स के सिलसिले में होने वाली वारदातों के लिए जो मुतासरा अफराद FIA के पास जाते हैं उन्हें अपनी मुश्किलात से कैसे छुटकारा मिलता है। साइबर क्राइम सेल को मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाइयों के दौरान कई बार अजीबोगरीब मुकदमात का सामना भी करना पड़ता है। ऐसा ही केस कुछ अरसे कबल साइबर क्राइम सिंध सर्कल के साथ हुआ। FIA हुकाम का कहना है कि बाज़ मरतबा ये भी देखा गया है कि हरासमेंट, हैकिंग या फ्रॉड का शिकार होने वाला फर्द अपने केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के बजाय मामला रफा दफा करने को तरजीह देता है, जिसकी वजह से मुल्जिमान कैफरी किरदार तक नहीं पहुंच पाते। FIA हुकाम के पास केसेस रोजाना की बुनियाद पर आते हैं, लेकिन कुछ केसेस की जब तफ्तीश आगे बढ़ती है और ऐसे हकायक सामने आते हैं कि इंसान दंग रह जाता है। हालिया दिनों में FIA हुकाम के पास कराची की रिहायशी एक लड़की के वालिदैन इस शिकायत के साथ पहुंचे कि उनकी बेटी की तस्वीर को फेसबुक पर जाली ID बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा है। इस केस की तफ्तीश FIA साइबर क्राइम की सब इंस्पेक्टर अंबर बेग को सौंपी गई। उनके मुताबिक शिकायत के इंदराज के बाद उन्होंने मुतासर लड़की और उसके घर वालों के बयानात लिए, जिसमें ये बात सामने आई कि लाहौर के रिहायशी एक लड़के ने किसी जरिए से लड़की के घर वालों का नंबर हासिल किया और उन्हें बताया कि उनकी बेटी उनके साथ गुज़िश्ता 7 बरसों से फेसबुक के जरिए राब्ते में थी और वो उसके साथ शादी करने के लिए भी तैयार थी। लेकिन फिर एक दिन लड़की ने अपनी फेसबुक की ID को ब्लॉक कर दिया और ये बात लड़की के घर वालों के लिए किसी धमाके से कम न थी। जो लड़का था वो यहाँ सिटी का नहीं है, कराची सिटी का नहीं था, वो आउट ऑफ सिटी लाहौर का है। कराची से उसका ताल्लुक़ नहीं है, वो लाहौर से ताल्लुक़ रखता है। तो जब अब वो परेशान तो वो लोग बहुत हो गया। उसने थोड़ा सा हार्श लैंग्वेज भी यूज़ की कि वो 7 साल से उसके इमोशनली वो बेचारा जो ना डिस्टर्ब भी रहा, उसके इमोशंस भी हर्ट हुए। तो वो लोग इतना परेशान हुए कि वो फाइनली जब उनको पता चला कि ये एक साइबर क्राइम है, उसकी हम साइबर क्राइम में रिपोर्ट कर सकते हैं, तो वो फिर हमारे पास आए। जब हमने फाइनली जब इसको तमाम चीज़ें निकाली, इन्वेस्टिगेट कर लिया, पता चला कि ये अपनी ही उनकी खाला हैं जो कि तस्वीर अपनी भांजी की अपलोड कर रही थी, तो उसकी खाला को हमने जो है ना फर्दर इन्वेस्टिगेट किया। जब उन्होंने एडमिट कर लिया कि हाँ वो ID वो ही रन कर रही थी। जब उस लड़के ने लड़की के घर वालों को इसकी तस्वीर भी दिखाई कि आपकी बेटी ने खुद मुझे अपनी तस्वीर भेजी थी। FIA अफसरान ने जब इस केस की तफ्तीश शुरू की तो ये बात सामने आई कि लड़की की ID कराची से ही ऑपरेट की जा रही है। ये कंप्लेन हमारे पास आई थी फेक ID से रिलेटेड, जिसमें जो है ना उनकी बेटी की तस्वीरें मौजूद थी, पिक्चर्स अपलोड थी। वो लोग काफ़ी परेशान थे जब यहाँ पर आए कि हमारी बेटी किस तरह से तस्वीरें, पिक्चर्स जो है किस तरह से इस ID पर मौजूद हैं और ये कौन है जिस तरह से कर रहा है। तो वो उसी वक्त इमीडिएटली हमने उनसे तमाम रिकॉर्ड्स लेकर फेसबुक को भेज दिए थे। विदिन अ वीक ही उसका हमें रिप्लाई भी आ गया था उसके फेसबुक का। अच्छा, जब फेसबुक का रिप्लाई आया तो हमने जो है ना फाइनली हम उस बंदे तक भी पहुंच गए। FIA की टीम जब शिकायत पर एक घर पहुंची तो उसे क्या मालूम हुआ वो कौन था जो लड़की को परेशान कर रहा था। क्या उस शख्स को बेनकाब किया गया या उसका कुछ पता ना चल सका। साइबर क्राइम सेल इंक्वायरी के दौरान इस IP एड्रेस को ट्रेस करने में कामयाब हो गई जहां से लड़की की फेसबुक ID चलाई जा रही थी। एड्रेस भी हमें निकलवा लिया हमने कि किस घर पे ये ID चल रही है। देन फाइनली मैंने उस खातून को जो ना कॉल की, क्योंकि नंबर भी हमें मिल गया था। नंबर से पता चला ये कोई लेडी चला रही है ID। तफ्तीशी ऑफिसर के मुताबिक खातून सगी भांजी की तस्वीर दिखाकर लड़कों से दोस्तियां किया करती थी, लड़कों से इजी लोड तोहफे तहफ मंगवाती थी। एक लड़का 7 साल तक बेवकूफ़ बनता रहा और जब लड़का शादी के लिए इसरार करने लगा तो खातून ने इसे ब्लॉक कर दिया, जिसके बाद वो लड़का अपनी खोई हुई मोहब्बत की तलाश में जब निकला तो ये सारा राज खुलकर सामने आया। मुतासर लड़की का कहना है कि उसे फ़ोन कॉल पर लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले लड़के ने उन्हें फेसबुक की IDs बताई जिन पर उनकी तस्वीर अपलोड की जा रही थी या उसी ID के जरिए लड़कों को उनके पर्सनल अकाउंट पर भेजी जा रही थी। मुल्जिम खातून का कहना था कि एक लड़के से ग्रुप के तवस्सुत से बात हुई और फिर दोस्ती हुई, जिसके बाद उस लड़के ने काफ़ी इसरार करके तस्वीर मांगी तो मैंने अपनी भांजी की तस्वीर उसे भेज दी। लड़का था उससे जो है वो ग्रुप के तवज्जुह से बात हुई थी और फिर ये था कि जो है उसने काफ़ी इसरार किया तो पिक्चर मांगी तो फिर मैंने अपनी मेरे पास मेरी भांजी की तस्वीर थी वो मैंने उसको पिक्चर दी थी। FIA की ऑफिसर का कहना है कि खातून अपनी भांजी से तस्वीर मांगती रहा करती थी। उस लड़की को ये नहीं मालूम था कि उसकी खाला इन तस्वीर को कहाँ भेज रही है। मुल्जिमा खातून का कहना है कि उसे ये अंदाजा नहीं था उसकी बेटी पर बात आ जाएगी। उसका कहना था कि उससे गलती हुई
और शायद वो आने वाली जिंदगी में कभी अपने खानदान वालों से नजरें ना मिला सके। साइबर क्राइम की वारदात का शिकार ये लड़की उन हजारों मुतासिरीन में शामिल है जिसे उसके इतराफ और जान पहचान के लोगों ने ही निशाना बनाया। अब खातून तो माफी मांग रही है, लेकिन जिस कर्ब से ये खानदान गुजरा इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। कैमरामैन नईम खान और मोहम्मद उस्मान के साथ सालिक शाह, समा, कराची। साइबर क्राइम सेल सिंध समेत पाकिस्तान भर में हरासानी, फ्रॉड और ब्लैकमेलिंग के वाक़यात सामने आ रही हैं। उनकी तेज तफ्तीश के लिए मौसर कानून साजी तो हो गई है, लेकिन हुकूमत को मुख्तलिफ ममालिक के साथ मिलकर एक मुश्तरका निज़ाम बनाना होगा ताकि साइबर क्राइम की वारदातों में मुलविस अनासर को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जा सके। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्तिताम को पहुँचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। दीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।